जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग बात करने वाले बच्चों जेंडर के सेकंड रूल्स में। बच्चों हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि कैसे जेंडर क्या होती है, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ जेंडर, यानी कि बच्चों लिंग, सेक्स। मतलब बच्चों किसी भी मेल या फीमेल को अगर हमको शो करना हो तो क्या करेंगे, उसके जेंडर बताएंगे कि वो मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, या किसी भी दोनों या तो मैस्कुलाइन और फीमेल मतलब मेल और फीमेल अगर दोनों है तो उसको हम कॉमन जेंडर से बताते हैं। फिर हम लोग देखे थे कोई अगर निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग क्या किए थे, न्यूटर जेंडर। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड फोर्थ न्यूटर जेंडर। यहाँ तक हम लोग बात किए थे और फर्स्ट रूल्स देखे थे कि हाउ टू चेंज मैस्कुलाइन इनटू फेमिनाइन जेंडर। तो हम लोग उसी में बच्चों आज सेकेंड रूल्स पढ़ने वाले हैं। चलिए, रूल नंबर सेकेंड ये कहता है बच्चों, बाय एडिंग ई एस एस, बाय एडिंग ई एस एस, बाय एडिंग ई एस एस टू दी मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर में हम लोग ई एस एस जोड़ेंगे। मैस्कुलाइन जेंडर, जेंडर मतलब लिंग या सेक्स, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, जेंडर। ठीक है, तो हम किसी भी मैस्कुलाइन जेंडर में क्या करेंगे, ई एस जोड़ करके ई एस एस उसका क्या करेंगे, फेमिनाइन करेंगे, फॉर मेकिंग फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, रूल नंबर सेकेंड, बाय एडिंग ई एस एस टू दी ई एस एस टू दी मैस्कुलाइन जेंडर फॉर मेकिंग ए फेमिनाइन जेंडर। चलिए, तो हम देखते हैं रूल नंबर सेकेंड को विथ एग्जाम्पल्स। यहाँ देखिए हम लोग क्या लिखे, यहाँ हम सपोज लेते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। रूल नंबर 2 यहाँ लेंगे बच्चों मैस्कुलाइन जेंडर, और यहाँ हमने लिखा फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन, FEMININE, फेमिनाइन जेंडर। क्लियर है? चलिए, तो सपोज हमने लिया बच्चों ऑथर, AUTHOR, ऑथर। क्या है ये? ऑथर। तो ऑथर क्या होता है बच्चों, एक क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर है, एक मैस्कुलाइन नाउन है। तो मैस्कुलाइन जो कि ये क्या है, लेखक, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑथर। क्या हो जाएगा, ऑथरेस, लेखिका। तो फेमिनाइन में इसमें हम क्या ऐड करेंगे, जो फेमिनाइन जेंडर बनेगा, ई एस एस, ऑथरेस। ऑथर लिखेंगे पहले, जो दिया हुआ वर्ड है ऑथर लिख दिया, अब इसमें ई एस एस जोड़ देंगे। क्या बन गया इसका, ये ऑथर का ऑथरेस, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं, जैसे हमने बोला जायंट, GIANT, जायंट। जायंट का मतलब होता है जो राक्षस, ये क्या हो गया, लेखक। ऑथर का मतलब क्या हो गया, लेखक, और इधर क्या हो गया, लेखिका, लेखिका। फिर जायंट, GIANT, जायंट का मतलब क्या होता है, राक्षस, राक्षस। जायंट का अगर हम फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें ESS जोड़ेंगे, जायंटेस, जायंट, जायंटीज, जायंटीज। ठीक है, ऑथरीज, जायंटीज। अब देखिए, अब हम बोलते हैं जैसे बच्चों एक मैस्कुलाइन हियर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। ठीक है, उत्तराधिकारी, HEIR, ईयर। कितने लेटर है, 1 2 3 4, 4 लेटर है। क्या है ये, ईयर, उत्तराधिकारी। फेमिनाइन जेंडर क्या होगा इसका, हियर इज, उत्तराधिकारिणी। क्या होगा, उत्तराधिकारिणी।
उत्तराधिकारिणी। क्लियर। तो हियर का फेमिनाइन जेंडर में क्या होगा, हियरेस, उत्तराधिकारिणी। अब बच्चों हम लोग जैसे बोलते हैं होस्ट, क्या बोलेंगे, होस्ट। होस्ट का मतलब होता है बच्चों मेजबान, ठीक है, क्या होता है, मेजबान, मेजबान सेवक, मेजबान ही लिखिए। मतलब होस्ट का मतलब जो आगंतुक होते हैं, गेस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो HOST होस्ट। तो होस्ट क्या है बच्चों, मेजबान सेवक। आगंतुक नहीं कहेंगे, जैसे कि कोई अतिथि आपके घर आए तो आप उसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए, क्योंकि आप उसके क्या हो गए, सेवा करने वाले हो गए। कोई अतिथि आते हैं तो उसके लिए आप क्या हो गए, होस्ट हो गए, मेजबान सेवक, यानी कि मेजबान के सेवक। जो अतिथि हैं उसके क्या है, सेवक हैं, तो मेजबान सेवक, ठीक है। HOST होस्ट हो गया। होस्ट का अगर हम फेमिनाइन करेंगे तो क्या होगा, होस्ट लिखेंगे पहले HOST होस्ट, और इसमें क्या जोड़ेंगे, ESS। चलिए क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा, मेजबान सेविका, मेजबान सेविका, मेजबान सेविका। क्लियर है। चलिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ कैसे मैस्कुलाइन जेंडर जो है उसका हम फेमिनाइन बना रहे हैं, उसमें ESS जोड़ रहे हैं बच्चों। देखिए ESS जोड़े हैं, ऑथर में ऑथरेस, जाइंट में जाइंटिस, और हियर में हियर ESS, ठीक है। होस्ट का होस्टेस। क्लियर है। इसको ईज नहीं पढ़ेंगे, एस पढ़ेंगे, ESS है यहाँ। देखिए ई सिर्फ एस नहीं, सिंगल एस नहीं है, डबल एस है। तो ऑथर का ऑथरेस, जाइंट का जाइंटेस, हियर का हियरेस, होस्ट का होस्टेस। इसको हम जाइंट पढ़ते हैं, जाइंट। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लोग लेते हैं और भी वर्ड। जैसे हमने कहा ज्यू, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, यहूदी, 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 ठीक है। इसका ज्यू का अगर हम बनाएंगे फेमिनाइन तो क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, ESS जोड़ेंगे, ESS JS, ठीक है। जैसे हमने बोला लायन, लायन, LION, लायन। लायन का मतलब क्या होता है बच्चों, शेर, ठीक है। अब इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, लाइनेस, लाइनेस, ESS, लाइनेस। क्लियर। हमने कहा मैनेजर, 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 MANAGER, मैनेजर। तो मैनेजर का क्या होगा, मैनेजरेस, मैनेजरेस, मैनेजर लिख के ESS कर देंगे। क्लियर है। तो मैनेजर का क्या होता है, व्यवस्थापक, व्यवस्थापक। अब यहाँ क्या होगा, मैनेजरेस का व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका। क्लियर है। चलिए क आकार, व्यवस्थापिका, ठीक है। अगर हमने बोला पैट्रॉन, पैट्रॉन, PATRON, ठीक है, पैट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, पैट्रन। पैट्रन का मतलब क्या होता है बच्चों, संरक्षक, संरक्षक, पैट्रन, ठीक है। पैट्रन। अब पैट्रन का क्या होगा, पैट्रनेस, PATRON, पैट्रन, पैट्रनेस, ESS, पैट्रनेस। क्लियर है। तो संरक्षिका, 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 संरक्षिका। क्लियर है। क्लियर बच्चों। चलिए अब हम वर्ड लेते हैं। जैसे हमने कहा जैसे हमने कहा प्रिस्ट, प्रिस्ट, PRIEST, प्रिस्ट। तो प्रिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कलरजी या फिर पुजारी। क्या कहेंगे, पुजारी। मंदिर में जो पूजा कराने वाले होते हैं क्या होते हैं, पुजारी, प्रिस्टेस, प्रिस्टेस। प्रिस्ट लिख के ESS करेंगे, क्या करेंगे, प्रिस्टेस। क्लियर है।
ये क्या हो गया, प्रेस्टेस। तो प्रेस्ट PRIEST, प्रेस्ट का क्या होगा, प्रेस्टेस, ESS जोड़ेंगे तो क्या होगा, पुजारिनी, पुजारिनी। क्लियर है। मंदिर में ये फीमेल है, ये मेल है प्रेस्ट पुजारी, और ये फीमेल है प्रेस्टेस पुजारिनी, फेमिनाइन जेंडर। क्लियर। हमने कहा पोएट, POET, पोएट। तो पोएट का मतलब क्या होता है बच्चों, कवि, कवि। और पोएट का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, पोएट लिख के इसको ESS जोड़ेंगे, पोएटेस, पोएटेस। पोएटेस का क्या होता है, कवित्री, कवयित्री, कवित्री, पोएटेस। हम बोलते हैं सेफर्ड, सेफर्ड, सेफर्ड। ठीक है। तो सेफर्ड का मतलब क्या होता है, गरेरिया, गरेरिया। ठीक है, गरेरिया। अब सेफर्ड में सेफर्डेस जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सेफर्डेस, सेफर्ड लिख के ESS जोड़ेंगे। ठीक है, ESS, सेफर्डेस। तो गरेरिनी, गरेरिनी, गरेरिनी क्या होगा, गरेरिनी। क्लियर है। गरेरिया सेफर्ड और सेफर्डेस गरेरिनी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सब मैस्कुलाइन जेंडर का किस तरीके से हम फेमिनाइन करते हैं, उसमें ESS जोड़ते हैं। सो बच्चों, यू इन दिस हेयर you have to keep this all this masculine gender in your mind for the formation of feminine gender। ठीक है। इन सभी जितने भी मैस्कुलाइन जेंडर यहाँ देखिए नाउन दिया हुआ है, उसको सब आपके अपने माइंड में आपको रखना है। ठीक है, ताकि आप इसका फेमिनाइन जेंडर बना सकें। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए, करत करत अभ्यास से निर्मति हो सुजान। चलिए, हम देखते हैं अब हमारा थर्ड रूल है बच्चों, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में क्या होता है, बाय ड्रॉपिंग द लास्ट वोवेल, बाय ड्रॉपिंग द लास्ट वोवेल, लास्ट vowel, vowel and adding ESS to the masculine gender, masculine gender for making feminine gender, feminine जेंडर। क्लियर है बच्चों। तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है उसको हटा देना या गिरा देना। ड्रॉपिंग मतलब होता है कुछ बीच से मिक्स कर देना। ड्रॉप का मतलब क्या है, खाली। ड्रॉप का मतलब क्या है, उसको मतलब आप समझ सकते हैं, मिस कर देना, हटा देना। ठीक है, ड्रॉप मतलब एक स्पेस ले लेना, जगह ले लेना। ठीक है, छोड़ देना, गिरा देना। तो ड्रॉपिंग मतलब गिरा देना। किसको गिराएंगे, द लास्ट वॉवेल। तो लास्ट वॉवेल को आपको गिराना मतलब उसको हटा देना है। एंड एडिंग ESS, और उसमें ES जोड़ना है, ESS किसमें, मैस्कुलाइन जेंडर में, फॉर मेकिंग फेमिनाइन जेंडर। चलिए इसको समझते हैं हम लोग अच्छे से। चलिए, जैसे यहाँ हम लिखे बच्चों मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, फेमिनाइन जेंडर, FEMI, फेमिनाइन, NINE, फेमिनाइन जेंडर। तो हम लोगों को बनाना क्या है बच्चों, फेमिनाइन जेंडर। तो रूल नंबर थर्ड ये कहता है ड्रॉप करने के लिए लास्ट वोवेल। हम लोग लिखते हैं एक्टर, एक वर्ड लिया हम लोगों ने एक्टर, मैस्कुलाइन जेंडर। एक्टर क्या होता है बच्चों,
जैसे हमने बोला कोई भी फिल्म के जो हीरो होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो एक्टर हो गए। तो एक्टर एक वर्ड है मैस्कुलाइन जेंडर में, ACTOR, एक्टर। तो इसका हम फेमिनाइन जेंडर कैसे करेंगे? एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग किसको ड्रॉप किए, ड्रॉप मतलब गिरा देना, हटा देना। तो देखिए यहाँ पे ओ है, तो ओ एक वोवेल है बच्चों। वोवेल क्या होती है? AEIOU। तो देखिए ये क्या है? वोवेल है, और यहाँ पे क्या है? ओ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, रुकिए एक मिनट, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ हम लोग लिखते हैं AEIOU। तो AEIO क्या है? यहाँ पे पांचों क्या वोवेल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वोवेल है? ओ है। तो ओ को हम लोग क्या किए? हटा दिए। इसमें क्या जोड़े? आर रहने दिए और ESS जोड़ दिए। क्लियर है? हम लोग ने बात किया जैसे कंडक्टर, कंडक्टर। कंडक्टर का क्या होगा बच्चों? यहाँ वोवेल है बच्चों और वोवेल हट जाएगा, क्या होगा? कंडक्ट्रेस, कंडक्ट्रेस, ESS। क्लियर है? फिर हम लोग बात करते हैं जैसे डायरेक्टर, डायरेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्टर में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है? वोवेल है ओ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायरेक्टर का ओ हट जाएगा, डायरेक्टर, डायरेक्टर हो गया। इसमें क्या करेंगे? ESS जोड़ेंगे। क्लियर है? जैसे कि हम बोलते हैं इसका अभिनेता, ठीक है। यहाँ हम बोलते हैं बच्चों संवाहक, संवाहक, कंडक्टर, संवाहक। डायरेक्टर क्या है? निर्देशक, निर्देशक, निर्देशक। इसका क्या होगा? अभिनेत्री, अभिनेत्री, अभिनेत्री। अब क्या है? कंडक्ट्रेस में संवाहिका, संवाहिका। क्लियर है? ही और हर्षिकार को आकार, संवाहिका, कंडक्ट्रेस। क्योंकि ये फेमिनाइन जेंडर है। डायरेक्टर का क्या होगा? निर्देशक का। यहाँ क्या है? निर्देशक, डायरेक्टर। और डायरेक्टर का हमने क्या बनाया फेमिनाइन जेंडर? डायरेक्ट्रेस, निर्देशिका, निर्देशिका। क्लियर है? चलिए चलिए अब हम लोग लेते हैं, जैसे फिर से हम लोग बोलते हैं एकदम स्मूथ बच्चों, स्मूथ, एकदम स्मूथ, और अपने माइंड को एकदम शार्प, एकदम रिलैक्स और एकदम स्मूथ चलते रहिए। जैसे हम बोलते हैं बच्चों इंचैंटर, इंचैंटर, इंचैंटर मतलब क्या है बच्चों? आपको देखिए कोई भी चीज़ है उसको एकदम स्मूथली और पैसेंसली काम करना है अभी, ठीक है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में जाना है। तो आपको धीरे धीरे सारे वर्ड को अपने माइंड में लेना है, एकदम धीरे धीरे करके आपको सारे एकदम लेटर्स विथ लेटर्स आपको अपने माइंड में लेना है। क्लियर है? तो हमने क्या कहा? इंचैंटर, ENCHANTER। इंचैंटर का मतलब क्या होता है? जादूगर, जादूगर, जादूगर। ऐसा क्यों कहा मैंने बच्चों कि एकदम स्मूथ और धीरे चलना है? क्योंकि बच्चों डिस्ट्रैक्शन बहुत है यहाँ पे, आपके आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, DISTRACTION, डिस्ट्रैक्शन। तो इन सारे डिस्ट्रैक्शन को फाइट करना है, लड़ना है। तो कैसे? फाइट विथ फिजिकली नहीं, माइंड से। एकदम आपको समझना है चीज़ों को और उसके बाद काम करनी है, ठीक है, एकदम पैशंसली काम करना है। तो इंचैंटर देखिए मतलब क्या होता है? ENCHANTER, इंचैंटर का मतलब जादूगर। तो यहाँ क्या होगा? इसका फेमिनाइन में हम लोग क्या करेंगे? ई हटा देंगे। ई क्या है बच्चों? यहाँ देखिए वोवेल है, ठीक है। तो वोवेल है तो इंचैंट्रेस, ESS। क्लियर है? जोड़ देंगे इसमें। तो ई हमने क्या किया? ड्रॉप कर दिया यहाँ से, और ESS जोड़ दिया। फिर हम लोग इसका क्या होगा बच्चों? जादूगरनी, जादूगरनी, जादूगरनी। हमने कहा बच्चों फाउंडर, फाउंडर, फाउंडर का क्या होगा? देखिए यहाँ पे ई है, फाउंडर का मतलब क्या होता है? संस्थापक, संस्थापक, संस्थापक। तो फाउंडर में ई हटा देंगे तो क्या होगा? फाउंड्रेस, फाउंड्रेस, संस्थापिका,
संस्थापिका। क्लियर। तो हमने कहा बच्चों जैसे कि इनहेरिटर, हैरिटर, इनहेरिटर। ठीक है, इनहेरिटर का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। जैसे कोई फाउंडर है, किसी ने किसी चीज़ की स्थापना की और उसके आने वाले जनरेशन उत्तराधिकारी होंगे, तो इनहेरिटर, INHERITER, इनहेरिटर। तो क्या होगा इसका? उत्तराधिकारी। यहाँ लिखिए, उत्तराधिकारी। और इसका हम लोग क्या बनाएंगे फेमिनाइन जेंडर में? उत्तराधिकारिणी, इनहेरिट्रेस, ESS जोड़ देंगे। देखिए क्या रिफ्यूज हुआ यहाँ पे? ड्रॉप हुआ, DROPPING, ड्रॉपिंग की हम लोग लास्ट वोवेल। लास्ट वोवेल है, हम लोग लास्ट वोवेल को देखेंगे। तो देखिए इधर से कोई मैस्कुलाइन जेंडर दिया हुआ है आपको, तो लास्ट वर्ड देखेंगे, इसका लास्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। उससे पहले फिर देखेंगे कि कौन सा है, वोवेल है। तो वोवेल को क्या करेंगे हम लोग? ड्रॉप करेंगे। तो लास्ट वोवेल को ड्रॉप करेंगे, इनहेरिट्रेस, उत्तराधिकारिणी, उत्तराधिकारिणी। क्लियर है? उत्तराधिकारिणी। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मैस्कुलाइन जेंडर। हम लोगों ने बोला बच्चों, जैसे बोला प्रोटेक्टर, जैसे बोला इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर में देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है? ओ है। क्या है? इंस्ट्रक्टर में ओ। तो इंस्ट्रक्टर में लास्ट में ओ है। इंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है बच्चों? निर्देशक। ठीक है, इंस्ट्रक्टर, निर्देशक, ठीक है, या फिर मार्गदर्शक, निर्देशक लिखते हैं हम लोग। इंस्ट्रक्टर में ओ हटाएंगे लास्ट वोवेल का, तो क्या होगा? इंस्ट्रक्ट्रेस, ESS जोड़ देंगे। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट वोवेल को देखेंगे, क्या होगा? निर्देशिका, चलिए हम लोग बोलते हैं जैसे प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्टर बच्चों क्या है लास्ट में? लास्ट वोवेल क्या है? ओ। प्रोटेक्टर क्या होता है? संरक्षक। क्या होता है? संरक्षक। प्रोटेक्टर में ओ हटा देंगे तो क्या होगा? प्रोटेक्ट्रेस, ESS। क्लियर है? हम लोग बात करते हैं जैसे बच्चों प्रोपराइटर, तो संरक्षक है तो क्या हो जाएगा इसका? संरक्षिका, प्रोटेक्ट्रेस, रक्षिका। ठीक है, तो देखिए आपको एक मैस्कुलाइन जेंडर दिया गया, लास्ट में वोवेल है ओ देखेंगे और इसको हटाएंगे, ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? ESS जोड़ देंगे। तो प्रोट्रैक्टर का प्रोट्रैक्ट्रेस। हम लोग बोलते हैं प्रोपराइटर, राइटर। प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है बच्चों? लास्ट में देखिए वोवेल क्या है? ई, इसको हम ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? प्रोपराइटरेस। क्लियर है? ESS जोड़ देंगे इसमें। तो प्रोपराइटर मतलब होता है मालिक। क्या होता है? मालिक। तो मालिक का फेमिनाइन में क्या होगा? फीमेल। प्रोपराइटर, प्रोपराइटरेस, मालकिन। क्लियर है? तो देख सकते हैं प्रोपराइटर मालिक और प्रोपराइटरेस मालकिन, ESS जोड़ेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यहाँ पे अच्छा, यहाँ देखिए लास्ट वोवेल, यहाँ देखिएगा ओ है। क्या है? ओ है। तो लास्ट यहाँ क्या है? वोवेल ओ। और यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉप करेंगे? ओ करेंगे। तो प्रोपराइटर्स, स्पेलिंग देखिए ध्यान से। मालिक इसको कहते हैं हिंदी में मालिक, यानी कि जो क्या होते हैं? जो सर्वमान्य होते हैं, जैसे PROPRIETUR, प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर का क्या हो जाएगा? प्रोपराइटरेस, मालकिन। तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्टर में भी ओ है, प्रोटेक्टर में भी ओ है। बच्चों ये छोटी छोटी गलती हो जाती है। तो प्रोपराइटर का क्या होगा? ओ होगा। तो इसको अपने माइंड में एकदम मिस नहीं करना है। तो लास्ट का वोवेल क्या होगा? यहाँ पे ई नहीं है, इन सब का वोवेल ओ होगा। क्लियर है? तो इसको हम ड्रॉप करेंगे। चलिए अब हम बच्चों हम लोग देखते हैं जैसे कि हम बोलते हैं टाइगर,
जैसे हम बोलते हैं बच्चों टाइगर, टाइगर, तो टाइगर का मतलब क्या होता है बच्चों? बाघ। क्या होता है? बाघ, बाघ होता है। और इसका अगर हम फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं तो क्या होगा? टाइगरेस, टाइगरेस। क्या हटाएंगे हम लोग? ई हटाएंगे लास्ट का, लास्ट वोवेल क्या है? ई है, ठीक है, ओ नहीं है यहाँ पे, ई है। तो टाइग्रेस का क्या होगा? बाघिन। क्या होगा? बाघिन, बाघिन। क्लियर है? तो टाइगर का टाइग्रेस, ई एस एस लास्ट में जोड़े। जैसे हम बच्चों एक और लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं वेटर, वेटर। तो वेटर का मतलब क्या है बच्चों? संवाहिका। क्या होता है? जैसे वेटर है तो परिवेशक हम बोल सकते हैं। वेटर क्या होते हैं? जैसे कि आप देखते होंगे शादियों में, है ना, बहुत सारे जो हैं वेटर होते हैं जो हमें भोजन परोसते हैं, खाना परोसते हैं, तो वेटर है। तो वेटर में लास्ट में देखिए क्या हो? ओ है वोवेल, और उसको हम क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे तो वेट्रेस, वेट्रेस, ई एस एस आ जाएगा। क्लियर है? तो परिवेशक, परि क्या होगा इसका? परिवेशक, परिवेशक, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? परिवेशिका, परिवेशिका, परिवेशिका। क्लियर है? तो टाइगर, टाइग्रेस, वेटर, वेट्रेस, परिवेशक, परिवेशिका। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ रूल्स में, लास्ट एंड फाइनल रूल्स। एकदम स्मूथ करना है बच्चों, एकदम स्मूथ चलना है, ठीक है। हम लोग रूल नंबर लेते हैं बच्चों, रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4, इसको भी एकदम अच्छे से लिखिएगा। रूल नंबर 4, एकदम पेशेंसली। रूल नंबर 4 कहता है बाय प्रीफिक्सिंग, बाय प्रीफिक्सिंग और सफिक्सिंग, सफिक्सिंग, बाय प्रीफिक्सिंग और सफिक्सिंग, बाय एडिंग, बाय एडिंग प्रीफिक्सिंग और सफिक्सिंग, या फिर बाय प्रीफिक्सिंग और सफिक्सिंग, बाय प्रीफिक्सिंग और सफिक्सिंग टू द masculine gender, masculine gender, ठीक है, फॉर मेकिंग, फॉर मेकिंग फेमिनाइन जेंडर। क्या बनाना है हम लोग को? फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रीफिक्सिंग, एक्स आई एन जी। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि हमने कहा आपको, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब कोई वर्ड है उसके पहले में कुछ जोड़ देना है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर, प्री मैच्योर। तो प्री मैच्योर, देखो मैच्योर यहाँ क्या है बच्चों? एक वर्ड है और इसके पहले में प्री लगा हुआ है, पी आर ई, प्री। तो प्री का मतलब हो गया सफिक्स है ये। सफिक्स किसी भी वर्ड के पहले जो लगता है उसको हम सफिक्स कहते हैं, ठीक है। और किसी भी वर्ड के लास्ट में जो भी हम ऐड करते हैं वर्ड को, उसको क्या करते हैं? सफिक्स। जैसे हम बोलते हैं लग्जरियस, ठीक है। लग्जोरियस में देखिए बच्चों क्या है जुड़ा हुआ लास्ट में? यूएस, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? सफिक्स हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक वर्ड है लग्जरी और ओ यूएस हम जोड़े हैं यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। तो कोई वर्ड होता है उसके लास्ट में हम क्या करेंगे? सफिक्स, कोई वर्ड छोटा सा जोड़ेंगे तो उसको सफिक्स कहेंगे। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में हम लोग जोड़ देते हैं किसी भी वर्ड को तो वो सफिक्स होगा। चलिए हम देखते हैं हम लोग। तो प्रीफिक्स मतलब किसी वर्ड के पहले हम जोड़ते हैं कोई वर्ड, और सफिक्स का मतलब होता है कोई वर्ड के बाद में जोड़ते हैं कोई वर्ड, ठीक है। तो किस में हम लोगों को जोड़ना है? किसी मैस्कुलाइन जेंडर में, फॉर मेकिंग ए फेमिनाइन जेंडर। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, जैसे हम बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर,
हमने यहाँ कहा फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे FEMI, फेमी NINE, फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर बनाए हम लोग को क्या करेंगे, एक वर्ड लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं बच्चों ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ में देखिए हम इसका फेमिनाइन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिएगा ब्रदर इन लॉ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग को प्रीफिक्स ऐड करना है, तो प्रीफिक्स यहाँ पे क्या होगा, ब्रदर का सिस्टर, तो क्या होगा सिस्टर इन लॉ। हम लोग क्या किए बच्चों, प्रीफिक्स ऐड किए, ये क्या हो गया यहाँ पे प्रीफिक्स हो गया, हम लोग प्रीफिक्स कर दिए, प्रीफिक्सिंग क्या किए, सिस्टर को यहाँ पे जोड़ दिए, तो ये क्या है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में है प्रीफिक्स उपसर्ग प्रत्यय, तो ये उपसर्ग है, एक तरह की प्रीफिक्स है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स, किसी वर्ड के पहले जो लगता है। तो ब्रदर इन लॉ होता है साला और सिस्टर इन लॉ साली, तो सिस्टर होता है क्या प्रीफिक्स। हम लोग बोलते हैं जैसे बुल काफ, ध्यान दीजिएगा काफ का स्पेलिंग CALF, काफ। बुल का मतलब होता है सांड और काफ मतलब होता है बच्चों बछड़ा, तो जो बुल सांड के जो बच्चे होते हैं उसको कहते हैं बुल काफ, क्या कहते हैं बुल काफ। तो इसका हम फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाएंगे, बुल का फेमिनाइन क्या होता है काव, तो हम यहाँ पे काव लिखेंगे पहले, ठीक है, प्रीफिक्स जोड़े और जो काफ है उसको काफ लिख देंगे, काफ। अब देखिए किसका बच्चा हो गया, गाय का बच्चा, तो COW गाय हो गया काव, और CLF काफ का मतलब बच्चा, ठीक है, गाय का बच्चा। जैसे हम बोलते हैं बैगर, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, बैगर मैन, तो बैगर मैन मत यहाँ देखिए, ये इसको बैगर का मतलब क्या होता है भिखारी, तो भिखारी कौन सा है, मेल है या फीमेल है, मेल है, क्योंकि MAN मैन मतलब होता है आदमी, तो बैगर मैन जो है भिखारी है, इसका क्या हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर भिखारिनी, बैगर यहाँ लिखेंगे हम लोग, बैगर मतलब क्या होता है भीख मांगना, और बैगर मतलब होता है मांगने वाला, तो बैगर ER लगा है मांगने वाला, तो मैन का क्या होगा वुमेन, तो हम यहाँ क्या जोड़ दिए वुमेन में, ध्यान दीजिएगा MAN, देखिए ध्यान से बच्चों, हम लोग जेंडर पढ़ रहे हैं, हम लोग नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग MEN लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बैगर मैन है तो बैगर वुमेन होगा WOMAN, ठीक है, तो ये भिखारिनी होंगे, तो यहाँ भिखारिनी का लाएगा, यानी कि मेल फीमेल वर्जन है ये, ठीक है, तो ये जो होगा ये सफिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सफिक्स SUFFIX सफिक्स, तो बैगर का बैगर वुमेन। तो देख सकते हैं शुरू में जो वर्ड लगेगा ये सब क्या है, सब प्रीफिक्स है, क्या है प्रीफिक्स है, लेकिन इसमें जो है क्या है सफिक्स लगा हुआ है लास्ट में, वर्ड के लास्ट में। अब क्लियर हो गया, प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले वर्ड के और सफिक्स मतलब वर्ड के लास्ट में जो हम जोड़ेंगे, क्लियर है। चलिए हम लेते हैं जैसे बच्चों हम लोग बोलते हैं चेयरमैन, चेयरमैन का मतलब होता है बच्चों अध्यक्ष, क्या होता है अध्यक्ष, चेयरमैन, तो चेयर और मैन, तो ये यहाँ पे क्या हम ऐड करेंगे फेमिनाइन में, चेयर वुमेन, ठीक है, चेयर वुमेन, क्या है यहाँ पे सफिक्स। जैसे हम बोलते हैं कॉक स्पैरो, देखिए चेयर वुमेन जो होता है क्या होता है अध्यक्षिका, ठीक है, अध्यक्षिका, ठीक है। अब यहाँ कॉक स्पैरो लिखे, कॉक मतलब होता है मुर्गा बच्चों, स्पैरो, तो जो इसका होता है ये जो वर्ड है बच्चों कॉक स्पैरो, ये क्या है एक कंपाउंड वर्ड है, तो रूल में 4 में लिखिएगा कंपाउंड वर्ड का कंपाउंड हम लोग जेंडर का कैसे बनाएंगे मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। तो कंपाउंड क्यों है, क्योंकि देखिए एक ही में देखिए दो वर्ड है, इसमें दो मीनिंग, इसको अगर अलग करेंगे ऐसे वर्ड जिसको अलग करने पे तोड़ने पे उसका मीनिंग निकले, ठीक है। कॉक अलग होता है इसका मीनिंग, कॉक मतलब मुर्गा, और स्पैरो मतलब होता है क्या गौरैया, तो कॉक स्पैरो का मतलब होता है चातक, ठीक है। और यहाँ उसका फेमिनाइन होगा कॉक का क्या होगा फेमिनाइन, HEN, और स्पैरो लगा देंगे, स्पैरो,
क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? चातकी। तो कोहेन स्पैरो, हेन क्या हो गया यहाँ पे? प्रीफिक्स। ठीक है, जैसे हमने कहा जैसे हम बच्चे बोलते हैं इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन। देखिए एक साथ वर्ड है, इसको हम तोड़ेंगे, अलग करेंगे, इंग्लिश और मैन इधर, तो इसका मीनिंग निकलेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड वर्ड या कंपाउंड नाउन है। ठीक है, तो जेंडर नहीं, कंपाउंड नाउन का देखिए हम लोग यहाँ पे मैस्कुलाइन जेंडर दिया हुआ है, इंग्लिश मैन मतलब अंग्रेज क्या होता है? अंग्रेज। और इसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे। देखिए इंग्लिश का तो इंग्लिश रहेगा, लेकिन मैन का क्या होगा? वुमेन। तो अंग्रेजिन क्या हो जाएगा? अंग्रेजिन, अंग्रेजिन, अंग्रेजिन। तो अंग्रेज की जो फीमेल होगी उसको अंग्रेजिन कहेंगे, इंग्लिश मैन हो गया। जिसे हम बोलते हैं बच्चों फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ का क्या होता है? ससुर, फादर इन लॉ। और देखिए यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ेंगे जो फेमिनाइन हो जाएगा? मदर। तो प्रीफिक्स जोड़ दिए मदर इन लॉ। तो कैसे देख रहे हैं प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ने से हम लोग मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बना रहे हैं। हम लोग बोलते हैं जैसे बच्चों ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर का क्या हो जाएगा? फेमिनाइन जेंडर। ग्रैंड फादर का मतलब दादा, और ग्रैंड क्या होगा? ग्रैंड का ग्रैंड रहने देंगे और क्या चेंज करेंगे? बस सफिक्स। फादर का मदर, ग्रैंड मदर, दादी। क्लियर है? चलिए, ये सब क्या है? कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड वर्ड है। इसका हम लोग क्या बना रहे हैं? फेमिनाइन जेंडर कंपाउंड वर्ड में। जैसे जैसे हम बोलते हैं बच्चों ग्रैंड सन, ग्रैंड और क्या लिखे यहाँ पे? सन, मतलब होता है पौत्र। ठीक है, पोता। तो अब फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे तो क्या होगा? ग्रैंड लिखेंगे, ग्रैंड का ग्रैंड ही रहेगा, ग्रैंड। और सन का क्या होगा? डॉटर, है ना? देखिए सन का फेमिनाइन क्या होता है? डॉटर। ग्रैंड का तो कुछ नहीं, ग्रैंड का ग्रैंड ही रहेगा। तो हम लोग क्या जोड़ेंगे यहाँ पे? सफिक्स जोड़ेंगे। ठीक है, पोती। अब हम बोलते हैं जैसे जैसे बोलते हैं ही गॉट। ठीक है, ही गॉट, गॉट मतलब बकरी बच्चों। तो ये क्या होगा? ही लगा हुआ है, ही किसके लिए लगाते हैं? मेल के लिए। ये एक प्रोनाउन है, ही मेल के लिए लगाते हैं। ही गॉट मतलब बकरी, और बकरा। ही गॉट मतलब क्या होगा? बकरा। ये बकरा है, ही गॉट। इसी का फीमेल क्या हो जाएगा? ही का सी और गॉट, तो क्या होगा? ये बकरी। क्या होगा? बकरी। जैसे हम बच्चे बोलते हैं बच्चों ही बेयर। अब फिर देखिए, ही मतलब ये मेल की बात हो रही है, ही बेयर का मतलब भालू होता है। ठीक है, इसके जो फीमेल होगी ही बेयर का सी बेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बेयर, भालूनी। ठीक है, मतलब ये क्या है? ही बेयर भालू है, उसका फीमेल हो गया सी बेयर। जैसे हम बोलते हैं ही ऐप, ही ऐप। ही ऐप मतलब होता है बंदर। क्या होता है? बंदर, बंदर। ठीक है, ही ऐप, ही बस ही चेंज करेंगे, क्या होगा? सी। और इधर क्या होगा? एपी, ऐप मतलब बंदरी, बंदरी, बंदर, बंदरी। ठीक है, चलिए, क्लियर है बच्चों? चलो, जैसे बोलते हैं हम लोग जैक एस, जैक एस, जे ए सी के। क्या है? जे ए सी के। इसका मतलब होता है गधा, गधा। या इसका फेमिनाइन क्या होगा? बस जैक चेंज करेंगे, एस रहने देंगे, जैनी एस, जैनी एस, जैनी एस। क्लियर है? जैनी एस। तो क्या होगा? जैनी हम पे प्रीफिक्स जोड़े और उड़ गया। इसको हम कहेंगे क्या? गधी। हम लोग बोलते हैं जैसे
लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड मतलब क्या होता है? जमींदार, जमींदार, LANDLORD, लैंड लॉर्ड, जमींदार। तो लैंड लॉर्ड का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? लेडी, सिंपल लेडी, या फिर लैंड लेडी। ठीक है, लॉर्ड ये जो वर्ड है इसका फेमिनाइन होता है लेडी, तो हम लेडी भी लिखेंगे चलेगा, इसको हम कहेंगे जमींदारिनी, जमींदारिनी। क्लियर है बच्चों? जमींदारी, जमींदारी। क्लियर है? जैसे हमने कहा मिल्कमैन, तो मिल्कमैन का मिल्कमैन, MIL के मिल्क, MN मैन, तो मिल्क मतलब क्या हो गया बच्चों? जो दूध दोता हो, है ना, जो दूध देता हो, तो ग्वाला कहेंगे। क्या बोलेंगे? ग्वाला। तो जैसे मिल्क मैन का मतलब क्या होता है? ग्वाला, ग्वाला। तो मिल्क का तो मिल्क रहने देंगे यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए। फेमिनाइन के लिए क्या करेंगे? मिल्क। और मैन का क्या होगा? वुमेन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वुमेन, है ना, मिल्क वुमेन। क्या हो जाएगा इसका? ग्वालिनी, ग्वालिनी। क्लियर है? तो मिल्क मैन का मिल्क वुमेन, ग्वालिनी। क्लियर है? अब देखिए, इतना क्लियर बच्चों कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड मैस्कुलाइन नाउन का हम लोग क्या करते हैं? फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। प्रीफिक्सिंग और बाय सफिक्सिंग। हम लोग जैसे बोले बच्चों यहाँ मेन सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट। तो सर्वेंट, मेन सर्वेंट का मतलब होता है बच्चों सेवक। ठीक है, सेवक जो है वो कौन है? यहाँ पे मेल है, यानी कि मैन है, आदमी है। और यहाँ अगर हम उसका फेमिनाइन बनाएंगे तो वुमेन, मैन का क्या होगा? वुमेन, प्रीफिक्स आ गया। और यहाँ पे क्या कर देंगे? जो लिखा हुआ है वर्ड सर्वेंट। ठीक है, क्योंकि सर्वेंट का तो सर्वेंट होगा बच्चों, है ना। सर्वेंट क्या है? कॉमन जेंडर है, इसका फेमिनाइन तो होगा नहीं। और लेकिन मैन का क्या होगा? मैन का फेमिनाइन होता है वुमेन। ठीक है, तो क्या होगा? वुमेन सर्वेंट। जैसे हम बोलेंगे पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। तो पीकॉक का मतलब होता है बच्चों मोर, MO का रॉ, मोर। ठीक है, तो मोर होगा पीकॉक। और उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? पी का पी रहने देंगे, ठीक है, PAP, और COCK, इसी का चेंज होगा। कॉक का फेमिनाइन क्या होता है? हेन, तो क्या होगा यहाँ पे? हेन, पी हेन। क्या होगा? मोरनी, मोरनी, मोरनी। ठीक है, मोरनी, पीकॉक का PN। अब बच्चों बोलते हैं जैसे कि हम लोग स्टेप सन, SON, सन। स्टेप सन का मतलब होता है सौतेला बेटा, सौतेला बेटा। ठीक है, स्टेप सन। तो स्टेप सन होता है सौतेला बेटा, स्टेप का स्टेप रहने देंगे फेमिनाइन में। और SON, सन का हम लोग क्या करेंगे? सन का फेमिनाइन क्या होता है? डॉटर, तो सौतेला बेटी, DAUGHTER, सौतेला बेटी। क्लियर है? एकदम स्मूथ बच्चों। तो स्टेप सन का स्टेप डॉटर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कोई कंपाउंड है, क्योंकि इसको हम अलग करेंगे तो मैन का अलग मीनिंग होता है, सर्वेंट का मतलब अलग होता है बच्चों। तो मैन सर्वेंट का फेमिनाइन का वुमेन सर्वेंट। ठीक है, पी कॉक का क्या होगा? पी हेन हो जाएगा, क्योंकि कॉक का फेमिनाइन हेन। तो मोर, मोरनी। स्टेप सन का स्टेप डॉटर। अब देखिए कुछ और हैं, जैसे ले लेते हैं हम लोग बच्चों, जैसे हमने कहा सन इन लॉ, सन इन लॉ। सन इन लॉ का क्या होगा? डॉटर इन लॉ। क्यों? क्योंकि सन का हम लोग चेंज करेंगे, सन का फेमिनाइन डॉटर,
और जो लगा हुआ है वो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इन लॉ। ठीक है, तो दामाद और पतोहू इसको क्या बोलते हैं, दामाद। ठीक है, सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ का पतोहू, या बहू लिखिए इसको, बहू। ठीक है, बहू, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ। हम लोग क्या जोड़े यहाँ पे, प्रीफिक्स जोड़े। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं वासर मैन, वासर मैन, तो वासर मैन का क्या होगा, देखिए WASHER, वासर मतलब होता है धोने वाला, और MN मैन, तो धोने वाला कौन है यहाँ पे, मेल है, मैन आदमी है, धोबी। वासर मैन के कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है। तो वासर मैन धोबी, इसका क्या होगा, फेमिनाइन जेंडर, वासर का वासर मतलब धोने वाला। ठीक है, और मैन का क्या होगा फेमिनाइन में, वुमेन, वुमेन। क्लियर है, वुमेन, तो वासर वुमेन, तो ये वुमेन क्या जोड़े यहाँ पे, सफिक्स, प्रत्यय। ठीक है, तो जो वर्ड के लास्ट में लगेगा सफिक्स, तो वासर मतलब धोने वाला, वुमेन कौन है यहाँ पे, एक महिला है, वासर वुमेन। क्लियर है, चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। और इस तरीके से हम लोग जेंडर का कंप्लीट हो गया, काइंड्स ऑफ जेंडर में हम लोग चारों जेंडर कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग ढेर सारा कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों खूब डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, और अपने सारे काम को बड़ी स्मूथली से करिए, बड़ी पैसेंसली। ठीक है, धैर्य रख के। ठीक है, चलिए बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।